नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। तो इसका पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कि सभी प्रकार के वनडे एग्जामिनेशंस और कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसमें ये क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो आइए क्वेश्चन समय जाया ना करते हुए सीधे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम बात ये चीज करना चाहते हैं कि भैया क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर आपको बातें नहीं अच्छी लग रही थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन भैया एक बार पूरा देख के तो देखो, पूरा देख के देखो, यकीन मानो आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा। क्वेश्चन भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। सबसे पहला, टोटल 50 क्वेश्चन का संग्रह है, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन का वो है। हर एक स्लाइड में 10 क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने 50 तक पढ़ लिया है इसके पहले वाले वीडियो में। उसका वीडियो का जो है लास्ट में आइकॉन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो उसका नाम है राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगमनस्की, जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? शीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गैरो नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर शहर किन नदियों की संगम पर बसा है? स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डेली ने किया था। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डेली ने किया था। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैनून को क्या कहा जाता है? वोट चैनल कहा जाता है। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैनून को क्या कहा जाता है? बोट चैनल कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में विश्व की सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश में उपज होता है? तो मतलब प्रदेश में उपज होती है। मतलब विश्वतीय प्रदेश में उपज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? एशिया में है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय जलवायु कांगो घाटी में पाई जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वृद्धिशील प्रदेश, मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? अमेजन वेनिस से। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। इजमिर की घाटी को अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? टर्की में स्थित है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका। टर्क फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो बागवानी कृषि का अभिप्राय जो है टर्क फार्मिंग से है। बागवानी कृषि का अभिप्राय जो है टर्क फार्मिंग से है। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सिंचित तरह का होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कार्य घनत्व कहलाता है।
पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देश में देखा गया है वो कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप है। भारत और चीन वर्तमान में जैविकी की संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में घना आबाद वाला देश कौन सा है? सार्क देशों में घना आबादी वाला देश कौन सा? घना आबादी वाला देश कौन सा? बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे घना बसा देश कौन सा है? बांग्लादेश। खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? मध्य एशिया की घुमक्कड़ी जनजाति खिरगिज हैं। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? कालाहारी में। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती हैं? तो एस्किमो करती हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? क्रिस्टीना। जायर का आधुनिक नाम क्या है? कोंगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? बेचुआनालैंड। बोत्सवाना बेचुआनालैंड। किस देश का प्राचीन नाम रामोसा है? ताइवान। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। और ये लास्ट 10 क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? तो इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप का मतलब लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। निस शहर के नाम से जाना जाने वाला कौन सा है? तो लहासा। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन सा कौन कहलाता है? साओ पालो। ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पालो को कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहा जाता है? केंट को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का स्थलवरुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस। और 100 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूमिष्ठ देश कौन सा है? तो हमारा मंगोलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूमिष्ठ देश है। ठीक है, जो कि लैंड लॉक ऑफ कंट्री भी कहा जाता है, जिनको लैंड लॉक ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन आपने देखे, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जाते जाते एक चीज और बता दें कि यार एक क्वेश्चन को मैं पहले बड़ा वीडियो रखता था, लेकिन वीडियो इसलिए छोटा रखता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी हो और देखने में भी मजा आए। क्योंकि हमको भी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा ये लगता है कि यार मैं भी जब वीडियो देखता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनी देखता, तो सेम हमें लगता है आप लोग भी कंडीशन होगी, तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं। बाकी अपने बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आप ये चीज जरूर बता देंगे कि भाई देखो, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट और आई विल ट्राई टू मेनी एक्टिविटीज। जस्ट आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत सारी एक्टिविटी तैयारी करते हैं, तो सोच रहा हूँ मतलब यार कुछ ऐसा करें कि मतलब मेरे साथ साथ और भी, और इससे मेरा एक बेनिफिट बहुत बड़ा होता है, मुझे भी बहुत अच्छे से याद हो जाता है। इसी बहाने मैं एक बार उसको मतलब रेडी करते हैं, फिर एक पीपीटी रेडी करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद जब लगभग याद हो जाता है तो मैं प्रसारण करता हूँ इसका। और इस प्रकार इस सिचुएशन को करने से ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है, बहुत बड़ा फीडबैक आता है कि मुझे याद हो जाता है, और सिर्फ याद हो जाता है जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है मेरे पढ़ाने से। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कम समय में सबसे ज्यादा पढ़ना। अगर आपके एग्जाम नजदीक हो या आपको लगता हो कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं याद हो रहा, तो सबसे अच्छा तरीका जो है याद करने का, भाई मैंने तो खुद ट्राई करा, आप भी ट्राई करो, यकीन मानो कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि हाँ मैं गलत हूँ। किसी चीज को याद रखने का सबसे अच्छा, परमानेंट याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप अभी एक चैप्टर पढ़ो,
पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अब एक कोई मुर्गा खोज लीजिए, मुर्गा इन द सेंस कि एक बंदा खोजिए कि जो बंदा आपकी बात को ऐसा उसके सामने घुमा, आपकी बात को सुनने के लिए रेडी हो जाए। बस सुनने के लिए जैसे मौका मिले सारी बातें उलट दो उसके सामने जो आपने यहाँ वीडियो में देखा। अब ऐसे 4 बार करोगे, 5वीं बार से आपकी आदत हो जाएगी। जैसे आप पढ़ लिए, आपकी याद हो गया हल्का फुल्का, आप बंदा खोजना शुरू करोगे, भैया किसको उल्टी करूं किसके सामने, मतलब किसको अपनी बातें बताऊं कि मैंने इतना पढ़ लिया, या तो बताओ अच्छा ये क्वेश्चन ये वो, आपस में पूछो। इसीलिए क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं, और जब एमसीक्यूज रट जाते हैं ना तो बेसिक भी याद हो जाता है कि अच्छा ये भी क्वेश्चन था, अच्छा ये भी क्वेश्चन था, अच्छा ये भी क्वेश्चन। तो ये सारी सिचुएशन तब आती है जैसे आप मैथ लगाते हो। मैथ का बेसिक जब आपको रेडी रहता है तो आपका शॉर्टकट फॉर्म आता है, और तमाम सारे मेथड आने जैसे आइसो लग जाए, आइसोनो लग जाए, ऐसा तो हम ऐसे बोलते हैं। तो सेम सेम सिचुएशन ये भी होती है कि अगर आप बेहतर तरीके से याद कर लेते हैं, चाहे शॉर्ट फॉर्म चाहे लॉन्ग फॉर्म, तो आपके लिए 1000 गुना बेहतर होगा। ठीक है, खैर चलती चलिए मिलते हैं। उबासी आ रही है, लगता है कहीं नींद ना आ जाए। गुड नाइट, मिलते हैं, सत श्री अकाल, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल सुबह। जय हिंद, जय भारत।